Hello friends, welcome back to YouTube Infotropy channel. So let me introduce myself. My name is Rajdeep and I have total 8 plus years of experience in the field of data analysis and currently I'm working at an MNC. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट बहुत सारे फ्रेशर्स थे जो डेटा एनालिसिस फील्ड में आना चाहते हैं एंड एक गलती वो छोटा सा मुझे लगता है आज के डेट में कर रहे हैं क्योंकि डेटा एनालिसिस का बहुत सारा पैकेज मार्केट में आ गया है और वो क्या करते हैं सारा कुछ एक साथ पढ़ के फिर चाहते हैं कि जॉब में वो चले जाएं बट लेट मी टेल यू एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल थिंग जो कि लोगों को नहीं पता होता या जॉब एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है कि आप जैसे आपको डेटा एनालिसिस में पढ़ा दिया जाएगा एक पैकेज आएगा जहाँ पे एक्सेल पढ़ाया जाएगा सीक्वल पढ़ाया जाएगा फिर पावर बीआई या टैबल्यू इन डेटा विजुअलाइजेशन टूल या फिर पाइथन एंड आर ऑल्ट्रिक्स ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं बट किसी भी आप जॉब में जाते हो ना तो ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज नहीं यूज़ होते हैं उस वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टूल्स यूज़ होते हैं एंड इन सब में कॉमन क्या है दिस इज एक्सेल एक्सेल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आना ही आना चाहिए क्योंकि ये डेटा एनालिसिस का आप समझो एक बेस है जो आपकी बेस क्रिएट करता है उसके बाद आप धीरे 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 सीक्वल पे जाओ पाइथन पे जाओ फिर डेटा विजुअलाइजेशन टूल पे अगर आपको जाना है पावर बीआई या ऑल्ट्रिक्स सॉरी पावर बीआई या टैबल्यू या क्लिक सेंस तो ये सब पे आप बाद में जा सकते हो आपको पहले एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है और ये आ गया तो आप धीरे धीरे सीक्वल भी आपके लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड फिर धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आना है वो भी बहुत इजी होगा इवन पावर बीआई टैबल्यू ये सारी चीज़ें आपको इजी हो जाएंगी जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन द टूल्स नाउ कमिंग टू द पार्ट कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम लोग अभी धीरे धीरे एक सीरीज बनाएं डेटा एनालिसिस का जहाँ पे हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे फिर हम एक्सेल से स्टार्ट करके फिर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल जो भी है वो आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और आप क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इंटरव्यू क्रैक करने का अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आए या सीक्वल से रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर पाइथन आर ऑल्ट्रिक्स ये सारी चीज़ें तो सीरीज में चलती जाएंगी बट अभी हम एक्सेल पे स्टिक कर रहे हैं और करेंटली हम अभी एक फ्रेशर ने पूछा था तो मैंने सोचा इस बात पे वीडियो बना लूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और एक्सेल से रिलेटेड ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कौन से फॉर्मूलाज आने चाहिए उनका क्या एप्लीकेशन होना चाहिए तो आज हम वो डिस्कस करेंगे एंड फर्दर ऑन वी विल डिस्कसिंग ऑन फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ डेटा एनालिसिस सो कमिंग टू द पार्ट कि क्या क्या आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए जस्ट टू गेट सेलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एक्सेल एक्सेल में आप अगर उतना बता दिया आपने उतना एप्लीकेशन या आपको उतना पता है तो आई थिंक आपको अगर एक्सेल से रिलेटेड जॉब जेडी है या जॉब डिस्क्रिप्शन है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए। हाँ, जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं। ये अपर लोअर ये सारे टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। टेक्स्ट प्रॉपर। फिर आपको टेक्स्ट में अगर कुछ फाइंड करना है किसी सेल में तो लेफ्ट राइट मिड। लुकअप्स में आपको आना चाहिए वी लुकअप। ये तो मस्ट है, ये तो एडवांस फॉर्मूलाज में पूछा जाता है वी लुकअप। और बहुत लोग वी लुकअप से पता नहीं क्यों डरते हैं। ऐसा कुछ है नहीं वी लुकअप में। इट्स वेरी वेरी इजी फॉर्मूला टू अप्लाई ऑन एनी सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज। एक्स लुकअप, फिर एच लुकअप। बट आपको ये एक्स लुकअप बस 365 जिनके पास अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट का उनको मिलेगा। एल्स वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। अब बहुत लोग पूछेंगे वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसकी लिमिटेशंस ये तो इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। और इसको कैसे हम टैकल करते हैं? इसको हम टैकल करते हैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शन से। इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो फिर हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। और वी लुकअप की लिमिटेशंस क्या है कि ये स्टार्ट करता है लुकअप फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द एरे। लेफ्ट मोस्ट पार्ट में जो है उसको वो लुकअप मांगता है, उसके राइट साइड में देखना स्टार्ट करता है। बट अगर आपका लुकअप कहीं बीच में है एरे के एंड उसके लेफ्ट का देखना है या राइट का देखना है, देन यू हैव टू यूज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। if you are using other versions and if you are using 365 version, then you can use x lookup। और ये आपको इंटरव्यू में बताना होगा कि वी हैव अ ऑप्शन फॉर एक्स लुकअप। वो बहुत इजी है। उसमें फिर आपको कहीं पर्टिकुलर वो लिमिटेशंस नहीं है कि एरे में जो आपका लुकअप टेबल है या लुकअप
कॉलम है वो बिल्कुल लेफ्ट में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक्स लुकअप बहुत ईज़ी है और इंडेक्स मैच को भी वो रिप्लेस कर देता है। नाउ कमिंग टू कुछ-कुछ 365 के मैं आपको और फंक्शंस बता देता हूँ, जैसे यूनिक है, यूनिक फंक्शन है, फ़िल्टर फंक्शन है। ये सारे न्यूअर वर्ज़न ऑफ एक्सेल में भी अवेलेबल हैं और 365 में तो अवेलेबल है ही। एल्स अगर आपके पास यूनिक फंक्शन आपको इक्वल टू यूनिक नहीं मिल रहा है, मैं भी चेक करता हूँ यूनिक है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी को डुप्लिकेट रिमूव करने के लिए ऑल्ट एम कर सकते हो। ऑल्ट प्लस ए प्लस एम, इससे भी यूनिक का आपका सारे यूनिक डेटा आ जाएंगे किसी पे आप अप्लाई करते हो तो। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए बेसिकली ये होता है। फिल्टर के लिए अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इससे यूज़ कर सकते हो। एल्स अगर आपके पास फ़िल्टर फार्मूला है, अगर आपके एक्सेल पे अवेलेबल जो भी वर्जन है तो फिर ठीक है, बट मेरे पास में भी वो फ़िल्टर एग्जैक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है इस वर्जन में। एंड नाउ कमिंग और एग्रीगेट फंक्शन पे चलते हैं, तो एवरेज, मीन फार्मूला भी होता है, काउंट, काउंट की फैमिलीज होती है, काउंट एंड सम की फैमिलीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। काउंट की फैमिली हो गई काउंट, काउंटिव, वैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। देखो काउंट की कितनी फैमिली, काउंट है, काउंट ए है। काउंट ए मीन्स काउंट ऑल, जितने भी अल्फा न्यूमरिक हैं ये सब काउंट करता है। काउंट ब्लैंक सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम में ये या रो में आप जहाँ पे जो भी आपका डेटा साइज है उसमें आपको ये ब्लैंक निकाल के देता है कि इसमें कितने ब्लैंक सेल्स है। काउंटिव एक कंडीशनल है जिसमें आप एक कंडीशन डाल सकते हो, काउंटिव एस मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो। तो ये आपको फैमिली पता होनी चाहिए। अगेन सेम गोज विथ सम की भी सेम फैमिली होती है, सम है, सम इफ है, सम इफ एस है, सम प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास हाँ, बहुत ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपके पास कोई डेटा सेट होगा और वहाँ पे आप फ़िल्टर लगा रखे होंगे। तो वहाँ पे काउंट और सम एग्ज़ैक्टली आपको वो कहेंगे कि जो फ़िल्टर्ड डेटा है, उस पे आप मुझे बताओ काउंट एंड सम क्या होगा? तो आप जब फ़ॉर्मूला लगाओगे तो बट फ़ॉर्मूला क्या करता है, वो पर्टिकुलर रेंज लेता है और उस रेंज में आपको आउटपुट आता है। तो वहाँ पे बहुत ही ये एक क्रूशियल नोट हो जाता है या इंटरव्यूअर के लिए ट्रिकी हो जाता है आपको समझने के लिए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो जहाँ पे फ़िल्टर डेटा है, जहाँ पे आप ऑलरेडी फ़िल्टर लगाए हुए हो किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे एक फ़ॉर्मूला है सब टोटल। सब टोटल लगा करके सेम आंसर मीन्स सेम रिज़ल्ट आपको आ जाएगा। तो सब टोटल जैसे आप यूज़ करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सब टोटल यूज़ करने के बाद हमारे पास आता है काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, सम। तो सारा वही वैल्यूज़ आ जाता है। आप जब फंक्शन में वो वैल्यू रखोगे तो एग्ज़ैक्टली फ़िल्टर डेटा में वो वैल्यू आ जाता है। तो most of the time you will be asked that if you have filtered data, already filtered data, and you need to go find the count of something, count of product, or some of the values, or some of the price, तो एन आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना होगा। एल्स आपके पास आपको पिवट टेबल भी आना चाहिए। मैं पिवट टेबल पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि पिवट टेबल से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें मैं बता दूँ। फिर लार्ज फंक्शन है और इफ़ फंक्शन आपको आना चाहिए। इफ़ का भी एक सारे फैमिलीज़ हैं, इफ़ एस, इफ़ एरर। तो अगर मैं इफ़ यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखो ये इफ़ एरर, इफ़ एन ए, इफ़ एस, तो ये सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए। इसके बाद आपको अगर इफ़ का भी अच्छे से है, फिर सर्च, फाइंड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको नंबर देता है कि ये नंबर पे वो पर्टिकुलर, लेट्स से सपोज यहाँ पे ए बी सी लिखा है और मुझे अब यहाँ पे फाइंड करके फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर में बी टेक्स्ट है या नहीं। तो मैं ऐसे यहाँ पे बी लिखूँगा और यहाँ पे विद इन टेक्स्ट ये, तो ये मुझे उस पर्टिकुलर का लोकेशन बता देगा कि ये दो नंबर सेकंड पोजीशन पे मेरा बी टेक्स्ट है, ए बी। तो इस तरीके से ये भी हो गया। एंड और आप ये कर सकते हो, डेट डेट फंक्शन में आप ईयर आपको आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ये बहुत जगह यूज़ होता है कंपनीज में। तो एंड ऑफ मंथ, जब आप कोई आपके पास पर्टिकुलर डेट है उसका लास्ट मंथ का आपको डेटा
या फेच करना है या कुछ करना है, या उसका एंड मंथ निकालना है, तो डेट निकालना है, तो ईओ मंथ आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। और डेट से रिलेटेड है आपके पास डेट डिफ है, डेट डिफरेंस है, टुडे है, नाउ है। तो नाउ से टुडे, नाउ से आज का डेट आ जाता है। टुडे, टुडे विल गिव यू टुडेज डेट which is 2nd of May 2026, and now let's see what now gives. So now gives the time, टाइम के साथ डेट टाइम फॉर्मेट पे ये आता है, तो डेट एंड टाइम बोथ। अभी टाइम क्या हो रहा है, 18:05, दैट इज 6:05 PM। अगेन फ्लोअर में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका नाम कुछ भी है और यहाँ पे अगर आप अपर कर दो तो ये ये अपर हो जाएगा। अगर इसी को आप लोअर कर दो तो ये सारा टेक्स्ट लोअर में आ जाएगा। अगर आप कोई नाम है, मैं स्पेस कर दे देता हूँ, राज स्पेस दीप, और मैं सपोज स्मॉल में लिखता हूँ राज स्पेस दीप। तो प्रॉपर क्या करता है, ये देखो फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल में कर देता है। तो ये प्रॉपर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। और इसके अलावा बहुत ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, और इनके एप्लीकेशंस आना बहुत ज़रूरी है। इट डजंट मीन कि आपको ये बस फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला का आर्ग्यूमेंट्स पता है, तो वो नहीं होगा। आपको इसका एप्लीकेशंस पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।